हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड 2024 के जो मॉडल पेपर आए हैं उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे वो है दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो रोल्स लॉ को भी फॉलो करता है। डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है वो दोनों आपकी यहाँ पे जीरो होती हैं। जो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फर्स्ट का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रस्टिंग इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये जो मिक्सचर है वो होगा ऑप्शन सी Fe2O3 और आपका होगा FeOH होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो ये होता है आपका 3.3 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विल बी। देखिए किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 1 माइनस एन, टाइम जिसको आप मिनट या सेकंड में लेते हैं यूजुअली उसका -1। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं मोल पर लीटर रेस टू पावर 1 माइनस एन और टाइम जो है यहाँ पे सेकंड में लिया है तो वो हो जाएगा पर सेकंड। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे है 2, तो ये 1 माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा -1। तो मोल पर लीटर रेस टू पावर -1 मतलब कि उसका इन्वर्स होने वाला है। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, लीटर पर मोल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो देखिए लेंथेनाइड की सीरीज में जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं जो साइज है, जो रेडियस है वो आपका क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईडीटीए। तो देखिए आप किसी भी आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे ईडीटीए का तो वहां पे जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा वो होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के सेंटर में आपकी मैग्नीशियम मेटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 8, डीएनए कंटेन्स बेसिस। तो डीएनए में होता है आपका एडेनिन, गुआनिन, थायामीन एंड साइटोसिन। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन अबंडेंस अमाउंट इन नेचर। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेल्यूलोज है वो आपका अबंडेंस में आता है क्योंकि ये प्लांट फाइबर में मिलता है। तो सेल्यूलोज जो है वो आपका नेचर में अबंडेंस में हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बेंजीन रिएक्ट्स विद डाइएजोनियम क्लोराइड X टू गिव अ डाई। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जब आप एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक ऑरेंज डाई मिलती है, राइट। तो यहाँ पे वो पूछता है आपसे कि एनिलीन की कौन सा कंपाउंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको डाई देता है। तो यहाँ पे आंसर होगा एनिलीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, लुकास रिएजेंट इज। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। तो सर्जरी के टाइम पे जो हम एनेस्थीसिया देने का काम करते हैं वो पहले दी जाती थी क्लोरोफॉर्म से। इन सभी ऑप्शंस में जो अप्रोप्रिएट आंसर है क्लोरोफॉर्म, लेकिन आज के टाइम पे क्लोरोफॉर्म भी यूज नहीं की जाती क्योंकि क्लोरोफॉर्म की वजह से लिवर इंजरीज होती हैं। तो कुछ अलग यहाँ पे हम एनेस्थेटिक ड्रग्स को यूज करते हैं। बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है और जो अगर हम अपना हिस्ट्री देखें तो वहां पे हम क्लोरोफॉर्म को एज एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है C2H5Br और रिएक्शन है KCN से। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये आपका यहाँ पे C2H5CN आएगा। उसके बाद आपसे वो बोलता है कि आपने हाइड्रोलिसिस करानी है।
तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको क्या होगा कि ये जो आपका CN जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिडिक ग्रुप में, तो ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो आंसर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है SN2 इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में आपको एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास फिलअप, इट इज एडवाइजेबल टू यूज। तो यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट का नाम बताना है और इस प्रोडक्ट का नाम है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये एक एंटी फ्रीज का काम करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय। तो वोल्ट मीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी आपका रेट या स्पीड जो है वो भी इंक्रीज होगा। ट्रांजिशन मेटल हैविंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज। तो देखिए यहाँ पे दो आपके आंसर हो सकते हैं, रुदेनियम और ओस्मियम। ये दोनों ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो +8 है वो शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आपको आयुपेक नेम पूछता है, तो इसका IUPAC नेम जो है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, पेंटा अमीन। उसके बाद है आपका ONO, तो इसे बोलते हैं हम नाइट्राइटो। देन है आपके पास मेटल कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, और जो ONO है इस पे होता है चार्ज -1 +2। तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपकी 3। उसके बाद आपके पास ये होगा आयोन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चार्ज गिवन है। तो ये है आपका IUPAC नेम। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A कोजेस, तो ये क्या कोज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल। तो आप यहाँ पे ROH भी लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं CnH2n+1OH, दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्काइल हैलाइड के साथ Ag2O की जो आपकी रिएक्शन होगी उसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको मिलता है ईथर, ROR। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT का पूरा नाम। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। So D for dichloro, D for diphenyl and T for trichloroethane. Next question, by heating ethyl chloride with AgCN, तो आपको क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलते हैं। तो अगर आप इथाइल क्लोराइड लेते हैं C2H5Cl और उसकी आप रिएक्शन कराते हैं AgCN से तो आइसोसाइनाइड मिलेगा आपको, और यही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है प्रोडक्ट, राइट। तो आई होप इन सभी आंसर्स ने आपको हेल्प की होगी आपके जो फाइनल एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए। इफ यू लाइक द कंटेंट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।